Hello students, this is class 4th maths. Today we will start our chapter number 5, multiplication. So first is here equal groups. Multiplication में क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उनमें सब बराबर होते हैं. That means उसमें जितने भी नंबर्स होंगे हर एक ग्रुप में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे. ओके. Here you can see as an example there are 1, 2, 3, 4, 5 groups are there, and in each group there are 4 dots. Okay, so these 4 dots, that means we will write 5 4 times, so it will become 20, and when we will multiply it, then also 4 5s are 20. So like this same here, there are 4 groups total. One group 5 balls, one group 5 red dots, one group 5 red dots. Here how many groups are there? 5 groups are there, but dots are only 4. But here there are 4 groups and 5 equal dots are there in each group. यानी कि यहाँ पे 5 ग्रुप्स थे बट यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे हर एक ग्रुप में 4 डॉट्स हैं, जबकि यहाँ पे एक ग्रुप में कितनी डॉट्स हैं? 5. सो दिस वे यू गेट द आंसर इक्वल. ओके, भले हमने दोनों को अलग अलग तरीके से अरेंज किया है, लेकिन आंसर अपना क्या आ रहा है? 20 ही आ रहा है. द आंसर इज सेम. सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. इसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन व्हेन वी हैव इक्वल ग्रुप्स एंड इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स इन ईच ग्रुप. जब हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं और उसमें सब में बराबर नंबर ऑफ बॉल्स और वॉट एवर द थिंग इज होती हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. दिस लुक 5 इज़ रिपीटेड है. रिपीट करना मतलब दोबारा लिखना. तो जब हमने यहाँ पे 5 को देखा है, या इस ग्रुप में इस क्वेश्चन में 5 रिपीट हो रहा है, बार बार 5 लिखा जा रहा है, तो ये क्या होगा? रिपीटेड एडिशन. जिसमें भी नंबर्स बार बार लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं रिपीटेड. और प्लस लग रहा है इन सब के बीच में क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रिपीटेड एडिशन. ओके, नाउ व्हाट इज हियर? एज यू कैन सी हियर देयर इज 2 plus 2 plus 2 6 times. Okay, we will count 1 2 3 4 5 6. There are 6 times 2 in addition, and answer is 12. So we can also use these both numbers as multiplication. How we will do the multiplication? Like 6 times 2 is equals to 12. The multiplication table is 6 times 2 is equals to 12. So how we will write 6 times 2 is equals to 12? Multiplication, ये जो साइन होता है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? टाइम्स के लिए. मीन्स कितने बार आप उसको ऐड कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो. So when you multiply it like this, this is a factor, this is a factor, and this is a product. That means numbers here, the numbers which are on your left hand side from equal to, ये जो equal to का साइन है, इससे जितने भी नंबर आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारे क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? सो here what is that? We already know we can multiply 2 factors in any order and get the same result. हमें ये बात पहले से पता है कि हम किसी भी फैक्टर्स को कैसे भी करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें आंसर हमेशा सेम मिलेगा. इट इज़ नॉन एज ऑर्डर प्रॉपर्टी, और इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके, लाइक 6 2s are 12 और 2 6s are 12. द आंसर विल रिमेन सेम. Okay, for example, here when we will multiply more than 2 numbers also, like 2 into 4 into 6 is equals to 2 4s are 8. Whatever answer will come, answer is 24. So if you will write 4 into 6 into 2 also 24, and if you will write 6 into 2 into 4, then also the answer will be same, 24. Like this it works. Okay, now we can skip count on a number line to help us find a product. हम एक नंबर लाइन पे जो
ये होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको फाइंड करने के लिए नंबर लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर जो है हम उसको छोड़ के सेकंड नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे दो फैक्टर्स होंगे, दोनों में से विच इज़ लेस स्मॉलर वन यू कैन से, जो छोटा रहेगा वी विल टेक दैट वन फर्स्ट, हम उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और उतना गैप हम हर एक नंबर के बीच में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 16, okay 6, okay 3 multiplied by 6 it is there. Then when you will draw a line you have to put 0 first, 0 हमेशा ही रहेगा, पर आपको 3 6 करना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कितना छोड़ेंगे 3 3, यानी कि 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, ठीक है, 9 + 3 12, 9 + 3 12, 12 + 3 15, till 10 times we have to do, okay, then 18, then 21, then 24, then 27. We won't do the 31, okay, leave it because there is no space, you can do till 30. After this, now how many times we have to multiply it? 6 times. So from 0 to 6, 1 2 3 4 5 and 6. So the answer is 18. हमें ये ऐसे ऐसे 6 टाइम बनाना है, ये नहीं कि यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 तक पहुँचने में कितना, नो, वी हैव टू मेक 6 टाइम्स दिस हाफ सर्कल्स, ओके। तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है इसका 18. Like this you can solve. Now after this turn the page. Here we can also write, इस तरीके से जब हम नंबर्स को जमा के लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। व्हाट डू वी से इट? कॉलम मेथड, यानी कि कॉलम मेथड में सॉल्व करना है। तो अगर आपको लिखा था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग कॉलम मेथड या कॉलम मेथड, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिखे तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है? ऐसे, ऐसा नहीं कि 2 × 4 लिखा है तो इधर आंसर लिख दो, 2 4 = 8। आपको 2 × 4 ऐसे ही 8 लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। इफ यू विल राइट लाइक दिस यू वोंट गेट मार्क्स। सो नाउ we also know that when one factor is 1 the other product is the other number. हमें ये भी पता है हम किसी भी नंबर को, किसी भी फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें वही नंबर मिलता है जो कि दूसरा लिखा हुआ होता है, ठीक है। we also know that when we multiply any number by 0 we will get the answer 0 itself. so that means कि आप 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer 0, आपको हमेशा 0 ही आंसर मिलेगा। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे 1 से सब मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 बिकॉज एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0. नाउ हियर इट इज असेस योरसेल्फ 5.1. सो आई एम वेरी श्योर ये आप खुद से कर लेंगे। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज हियर। सो ये आपका होमवर्क है, you do it by yourself. Let's move on to the next page. Now properties of multiplication. अब इस properties of multiplication में क्या आएगा? कुछ properties तो सेम रहेंगी, जैसे multiplicative property of 1 and 0, ठीक है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अलग रहेंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं. So फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन बाय 1, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ये हमने अभी पढ़ी है कि 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरा नंबर है वही आंसर होगा. 1 को छोड़ के जो एक और नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका आंसर रहेगा. नाउ सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन बाय 0. तो यहाँ पे अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ गई? मल्टीप्लिकेशन बाय 0. ये अभी हमने पढ़ी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0.
ठीक है ना, कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ओके, कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे 10 नंबर्स का डिजिट्स का नंबर ही क्यों ना हो, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। थर्ड, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी इसमें क्या है, 2 नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, देयर प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सेम आता है, चाहे आप उसको ऐसे करो 25/35 करो या 35/25, कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, दैट इज 875। ना ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी न्यू है, आपको ये प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, इट कैन कम इन योर एग्जाम्स के व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय 0 प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आपको फिर ये लिखना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज़ ऑलवेज 0, हमेशा 0 ही होता है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, सो इनको पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। मेन प्रॉपर्टीज़ के ये जो हैं आपको ये पढ़ने ज़रूरी हैं। ओके, रिमेंबर ऑल 5। नेक्स्ट, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ इट एंड हाउ इज़ इट। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसमें ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें ज़्यादातर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। ये 2 नंबरों में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। जब आपके पास 3 नंबर्स है मल्टीप्लाई करने के लिए तो ही ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। नाउ व्हाट इज़ द हाउ टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, आई विल एक्सप्लेन यू। इस प्रॉपर्टी को यूज़ कैसे करना है हम वो सीखेंगे अब यहाँ पे। ओके, सो हियर व्हाट इज़ इट कि आपके पास 3 नंबर है कोई भी, 4, 7, 9। ओके, दीज आर द 3 नंबर्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। अब जब आप इसका आंसर लेके आएंगे तो ये कैसे होगा, तो इसको आप डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें लगेगी कौन सी प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ओके, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अब इसमें ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ग्रुप मतलब ग्रुप बनाना, 2 या 3 लोगों को जोड़ के ग्रुप बनता है। अब इसमें 3 ही है, तीनों को ग्रुप बना देंगे तो फिर तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। हम इसमें 2-2 के ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, अब 2-2 के एक ही ग्रुप बन पाएगा क्योंकि 3 ही है, सो वी विल मेक 1 ग्रुप। आप किसी भी 2 नंबर को जोड़ के एक ग्रुप बना लीजिए। हम इनमें से कौन से 2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे, चाहे तो आप 4 × 7 का ग्रुप बना दीजिए, चाहे तो आप 7 × 9 का ग्रुप बना लें, चाहे तो आप 4 × 9 का ग्रुप बना के 7 को अलग से। ये 3 तरह के से आप इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से कोई सा भी एक ग्रुप आप बना सकते हैं। अब इसको जब ग्रुप बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ग्रुप बनाए हम उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 × 7 × 9। आपने पहले इसका ग्रुप बनाया तो हम पहले ग्रुप को ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुप को ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 4 7 ज़ा 24, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी 28, 4 7 ज़ा 28 मल्टीप्लाई बाय 9। पहले ग्रुप को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देंगे और फिर ये जो मल्टीप्लाई है ये उसके साथ करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 28 क्या आंसर आएगा। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट द आंसर 272, 272। सो दिस इज़ द आंसर। लेकिन अगर एक बच्चे ने 4 और 7 का ग्रुप बनाया, लेकिन अगर दूसरे बच्चे ने 7 और 9 का बनाया तो वो उसको सॉल्व कैसे करेगा, सो वो उसको सॉल्व ऐसे करेगा, 4 × 7 × 9, और ये 7 और 9 का ग्रुप कहीं पे भी बन सकता है, आगे पीछे कैसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 9 ज़ा करेंगे हम पहले,
तो या जब आप 7 9 से करेंगे तो आएगा 63 इंटू 4। तो जब आप 63 इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 272। अब अगर किसी ने 7 इंटू 4 इंटू 9 बनाया तो क्या होगा? 4 9 से कितने होते हैं? 36 इंटू 7। जब आप 36 इंटू 7 करेंगे यू विल गेट द आंसर 270। सो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है वो आपको है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में सॉल्व करना, कि इसको करेंगे कैसे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग दैट यू विल डू। फर्स्ट व्हाट वी विल डू, जब ये जो हमें क्वेश्चन है ये मिलेगा तो हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर गिव्स द सेम प्रोडक्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच एडेंड बाय द नंबर एंड देन एडिंग अप द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करते हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ पे आपको दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आपका न्यू हो गया। हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो हम जब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए आप। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस प्रॉपर्टी पे कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो समझाया है यहाँ पे। जब आपके पास 3 नंबर्स हैं और आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम किन्हीं 2 नंबर्स को प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितने होते हैं? 7, और इंटू 3 वैसा का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 प्लस 5 हमने 7 कर दिया, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, वो एक और चीज़ भी इसी के सिमिलर है। वो पॉइंट है कि जब हमने इन दोनों को अलग अलग प्लस में कर दिया और प्लस करने के बाद क्या आंसर आया? 7, और जब हमने इसको और सॉल्व किया तो 7 3 से होते हैं 21। तो अब अगर हम इसको एक और तरीके से करेंगे तो भी आंसर 21 ही आएगा। वो तरीका क्या है कि यदि हम इस 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी हमें 21 ही आंसर मिलेगा। वो ये कहना चाहते हैं कि या तो आप इन दोनों को प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको एक एक करके इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के आंसर को प्लस कर दीजिए, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 होते हैं 21। ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी आप किन्हीं 3 नंबर्स को लाइक 7 3 एंड 5, अब अगर इनको भी हम दोनों तरीके से करेंगे तो कैसे? फर्स्ट मेथड इसमें क्या बताया है कि 2 को प्लस कर दो, 7 इंटू 3 प्लस 5 कितने होते हैं? 8। ये हो गया अपना, हमने पहले इसको ब्रैकेट में डाला। सेकंड मेथड में क्या है कि 7 इंटू 3 प्लस 5, पहले हम इसमें प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी आपको सेम यही वाली स्टेप करनी है, 7 इंटू 3 प्लस 5। ये दो में एक एक स्टेप सेम ही है। पर अब इसमें नई चीज़ क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे की स्टेप दोनों में अलग है। इसमें क्या है, हम इन दोनों को पहले ही प्लस कर देंगे, 8 इंटू 7 कर देंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से। ये मल्टीप्लिकेशन दोनों से हो गया, बचा क्या प्लस, तो हम प्लस को बीच में लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस बीच में आ गया। अब पहले 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21 प्लस 7 5 ज़ा 35। ये हम इसके आंसर्स हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये ठीक है, सॉल्व कर लिया। उसके बाद आंसर क्या आ गया देखें दोनों का। 7 8 ज़ा कितने होते हैं, 7 8 ज़ा होते हैं, सो 7 8 ज़ा कितने होते हैं 56। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो भी आंसर 56 ही आना चाहिए। अब प्लस करके देखें, 1 + 5 6 एंड 2 + 3 5, आंसर दोनों के सेम है। तो ये चीज़ बताइए कि अगर 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके किन्हीं 2 नंबरों को प्लस करोगे और फिर जो बचा हुआ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वही सेम आएगा जब आप उनको अलग अलग सेम नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर आंसर प्लस करोगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि पहले आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर दो नंबर को सॉल्व करना है। ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको यहीं समझा दी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको पहले समझाई है वही की वही यहाँ पे है। तो अब बात क्या आती है यहाँ पे कि आपको इसको सॉल्व करना है। सो असेस योरसेल्फ जो है 5.2 ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके। होमवर्क ये आपको खुद सॉल्व करना है। फाइंड ईच प्रोडक्ट, इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको ये जो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है उससे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उससे। मेरे हिसाब से आपको इसको करना चाहिए किस वाली प्रॉपर्टी से, ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी से यहाँ पे बना हुआ है ना ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने किस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, पर उन्होंने ब्रैकेट बना के दिए हैं। और जिसमें बिना ब्रैकेट बनाए दिए उसमें भी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी लिखना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ तब लगानी है आपको जब आपको लिख के दिया हो कि सॉल्व इट विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने का लिख के नहीं दिया तो यही एक प्रॉपर्टी है जो हर जगह पे चलेगी, अंडरस्टैंड। सेकेंड, यहाँ पे साइंस लगने हैं वो आप खुद लगाइएगा, नंबर्स फाइंड करने हैं वो आप खुद करिए। दिस इज ऑल्सो ईजी। नाउ नेक्स्ट, multiplication by 1000 and its multiples, ठीक है। यहाँ पे जो समझाया है ये पूरा मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली समझा देती हूँ। सो यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये भी जो 1000 या ऐसे नंबर्स जो होते हैं जिनके पीछे ज़ीरोज़ लगे हुए होते हैं, जैसे कि 1000 2000 5000 9000 12000, तो जब ऐसे कोई नंबर्स होते हैं जिनके पीछे ज़ीरोज़ लगे होते हैं या 200 मान लो, 300 मान लो, जब ऐसे कोई नंबर होते हैं 10 70, तो जिन नंबर्स के पीछे ज़ीरो होते हैं तो वो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई नंबर दिया है 73 × 30, तो ये बहुत इजी है। या 300 मान लो, ये बहुत इजी रहेगा। क्या? जो ज़ीरो पीछे आते हैं सिर्फ उनके लिए। अगर ऐसा दिया है कि 103 तो नहीं मानेंगे हम इसे। जब ये इस तरीके से दिया होगा, लास्ट में ज़ीरोज़ दिए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इन ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे 73 × 3 करेंगे।
जब हम 73 इंटू 3 करेंगे तो हम उसका आंसर निकालेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21, तो इसका आंसर क्या आ गया 219। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 219 और ये जो 2 0 छोड़ दिए थे वो पीछे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इससे बहुत जल्दी भी सॉल्व होता है और आप इजीली भी कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से करके देखिए। अब अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे 3 0 0, तो अपनी 2 एक्स्ट्रा लाइन वैसे ही जुड़ जाएंगी, जैसे कि टर्न द पेज, यहाँ पे 73 इंटू 300, ओके। 0 3 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 x। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर से और मल्टीप्लाई करना है। 3 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, तो आंसर क्या आ रहा है सेम। तो जब ये 2 0 लगाने का कोई रीज़न नहीं है, फालतू अपनी मेहनत ही ज़्यादा होगी, तो लोगों ने इसको शॉर्ट में किया। शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि 73 इंटू 3 करो, आंसर जो आएगा उसमें आप पीछे से 2 0 लगा देना, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन हमने इसको सॉल्व ऐसे किया और 2 0 जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है वो हमने पीछे लगा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी आंसर को सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल 9 इंटू 10, या फिर अपन 18 9 इंटू 2 इंटू 1000, यहाँ पे ये दिया है 19 इंटू 2000 दिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 2 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2 और जो 1 कैरी है 3, 38 और ये 3 0 ऐसे कैसे, ये हमारा आंसर आ गया। ये जल्दी करने का तरीका है कि आप जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेंगे 732 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इसको सॉल्व करके बताओ, यहाँ पे नंबर कितना बड़ा है, लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 1 पावर कैरी, कैरी को पावर बोलते हैं। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 1 पावर। 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36। अब ये 0 जो पहले से आया है, लिसन, 0 जो पहले से है उसको 0 में काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के जो हमने यहाँ पे 2 0 है उनको अलग से काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 0 तो आ ही गया है तो अब एक ही लगा दें, नहीं, जितने 0 हमने छोड़े हैं वो तो अलग से ही लगेंगे। ओके, सो दिस वुड बी योर आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है इसमें वो सिखाया है। ओके, सो आप लोगों को जिस तरीके से 2 नंबर मल्टीप्लाई करने आते हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं जैसे कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो हाउ इट गोज, दैट इज ये मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये आप रीड करेंगे तो भी वही आएगा, वो मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। The number is 247 multiplied by 134. ओके, तो अब ये जो नंबर है ये हमें सॉल्व करना है, तो हम करेंगे कैसे। जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो 24 इंटू 34, ये मैंने नंबर सॉल्व किया, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, फिर नीचे की लाइन में x लगा के 3 का मल्टीप्लाई दोनों नंबर से करेंगे, राइट। 4 4 ज़ा 16, 1 पावर, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, x लगाया, 3 4 ज़ा 12, 1 पावर, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। ये हमने इस तरीके से सॉल्व इसको कर दिया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया 816। बस सेम यही तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। बस इसमें क्या होगा कि नीचे एक लाइन और ऐड हो जाएगी, क्योंकि आप इसके आगे जो नंबर होगा उसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 से 4 को, तो
तो यहाँ पे 2x लगेंगे। जितने नीचे लाइन में जाएंगे आप उसमें एक एक x पीछे से राइट हैंड साइड से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 4 कितने होते हैं, 7 4 28, ये 2 पावर, 4 4 16, 6 यहाँ 1 पावर, 4 2, अब ये इतना तो हम करते हैं तो 1 पावर नहीं चढ़ाते, हम 1 नीचे लिख लेते हैं, लेकिन क्योंकि आगे एक और नंबर है वी विल पुट अ पावर ऑन दिस नंबर। 2 पे हमने पावर रखा, फिर 4 2 8 + 1 9, सो दिस like this we solve, then x same है x करके, now we will multiply the second number, like 3 7 21, 2 power, 3 4 12, 12 plus 2 14, 1 power, 3 2 6 plus 1 7। now क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर है तो हम थर्ड लाइन भी सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें डबल x लगाएंगे, ठीक है। अब ये x धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, अगर यहाँ पे एक और नंबर आगे है तो यहाँ पे 3 की जगह 4x हो जाएंगे, यहाँ पे 3x आ जाएंगे 2 की जगह, फिर नेक्स्ट लाइन में 4, नेक्स्ट लाइन में 5, ऐसे धीरे धीरे x बढ़ते चले जाते हैं। और सॉल्व हम नॉर्मल वैसे ही करते हैं जैसे कि हमने 2 डिजिट नंबर में किया था। सो 1 से 7 को करेंगे तो 1 7 7, 1 4 4 एंड 1 2 2। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, 8 6 + 1 7, 9 + 7 16, 16 + 4 20, ये पावर है, 2 + 7 9, 9 + 4 13, 1 पावर, 2 + 1 3, दैट इज योर आंसर। 33,078, चेक 33,098। ओके, सो हमने इसमें क्या मिस्टेक किया है कि हमने पावर ऐड नहीं करी, ओके। यहाँ पे जो ये जो 6 आया था 4 4 16, उस पर 2 प्लस करना था, हमने वो नहीं किया, इसलिए हमारा आंसर गलत आया था। तो 8 + 1 9 होते हैं, सो नाउ आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। पावर को पहले ऐड करना ज़रूरी रहता है, तभी नेक्स्ट नंबर पे पहुँचते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, ताकि हमारी जो आज गलती हुई है वो दोबारा नहीं हो। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि करना कैसे। सो देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी 932 432 मल्टीप्लाई बाय 137, ओके। नाउ 7 2 14, 1 पावर, 7 3 21, 123, 7 3 21 + 1 22, 7 4 28, 29 30, x 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पे कोई कैरी वाली चीज़ नहीं थी। ना 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4 प्लस 4 2 + 6 8, 9 + 2 11, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 4 + 1 5. So this is your answer 59,184. इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. So now turn the page. यहाँ पे आ गई आपकी एक्सरसाइज असेस योरसेल्फ 5.3 होमवर्क करिएगा सॉल्व. यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो ये कॉपी में सॉल्व होगा मल्टीप्लाई. ओके, दिस मल्टीप्लाई विल बी सॉल्व्ड इन कॉपी. फाइंड द ईच प्रोडक्ट, ये जो था ये भी कॉपी में फर्स्ट वाला सॉल्व होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नीचे की जो लाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी ना, इसलिए. इन 5.1 नथिंग इज देयर टू डू इन कॉपी. ओके, ओनली दीज टू. नाउ
मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड क्या होता है कि इनको एक्सपेंड फॉर्म करके फिर मल्टीप्लाई करें। तो इसको करेंगे कैसे? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, और ये तो इन सब में सबसे इजी ट्रिक है। वॉट यू हैव टू डू इन दिस इज जस्ट, आपको कोई भी एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया है 746, ओके, 746 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। सो नाउ व्हेन वी विल सॉल्व इट, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका तो एक्सपेंड फॉर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 1 डिजिट में ही है, 1 डिजिट ही है, बट इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। इसका एक्सपेंड फॉर्म कैसे बनता है? 746 का 700 प्लस 40 प्लस 6, करेक्ट। अब हमें इस पूरे को ही 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 700 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 5 को अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबसे एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में लगाते जाएंगे प्लस, मल्टीप्लाई बाय 5, देन ऐड, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 कितने होते हैं? अभी समझाया था कि पीछे 0 होते हैं, तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक 7 5 35, हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2, प्लस 4 5 20, हाउ मेनी जीरोज वर लेफ्ट? 1, सो वी हैड रिटन 6 5 30। नाउ ऐड ऑल दीज, इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 3 5 प्लस 2 7 3 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3730। इस तरीके से करते हैं। जो भी हमें नंबर यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा करने के लिए, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में अब हम एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नंबर 4356, ओके, नाउ इट इज 8। यू टेक मोर नंबर, बड़े नंबर इसलिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। सो व्हेन वी विल डू सॉल्व इट, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अब हमें इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सपेंड फॉर्म, ओके। तो इसका हम एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे, तो क्या एक्सपेंड फॉर्म लिखा होगा? 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो नंबर हम लिखते हैं उसके पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 लगाते हैं, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 3, 1 2 3, 1 2 3, प्लस 5 1 2 1 2, प्लस 6 के पीछे 1, प्लस 8, क्योंकि 8 के पीछे कुछ नहीं है तो 0 नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इस 2 को एक एक करके इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। जैसे कि आप ब्रैकेट बनाएं 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे सबके बीच में क्या लग रहा है? प्लस का साइन। तो सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ब्रैकेट होता है ना और उसके बाहर कुछ लिखा रहता है, तो जो यहाँ पे साइन होता है ना वो सबके साथ करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो ब्रैकेट में है। ये ब्रैकेट का मतलब है इन सबसे 2 को मल्टीप्लाई करो, तो वही हम करेंगे। अभी क्या है? नेक्स्ट नंबर 3000 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हो गया है, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक यहाँ पे आंसर मिल जाए। 4 2 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस 3 2 6, 1 2 3, 1 2 3, प्लस 5 2 10, 1 2 1 2, प्लस 6 2 12, 0 एक ही है तो एक ही आएगा, प्लस 8 2 16, 8 2 कितने होते हैं? 16, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे।
अब इन सबको आप प्लस करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले 6, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो अब मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे आंसर बताती हूँ आपको, ठीक है। 3 1 1 6 8। अभी हमने कैसे किया है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3, 5 2 10, 10 और 1 2, 6 2 1 20 और फिर लास्ट में 16। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 0 0 0 6 6, 2 + 1 कितने हो गए? 3, 2 + 1 इज 3। उसके बाद इस लाइन में कुछ और नहीं है, 1, इसके बाद 3 6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें आंसर लिखना है इसका। मैंने गलती से 3000 लिख दिया। हियर वी हैव टू राइट द आंसर। सो 6 + 1 7 और 8 जो है वो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा 8। सो मे बी आई हैड मिस्टेकन समथिंग। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया है कि इन दोनों को हमें प्लस करना था, हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये भी 3 zeros, ये भी 3 zeros, तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 8 7 1 3 6। मुझे डाउट था कि मेरा आंसर गलत है तो मैंने इसको प्लस करके देखा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका आंसर गलत है, आप मिस कर रहे हैं कुछ चीज़, तो आप उसको इस तरीके से ऐड करेंगे और ये ऐड करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। फिर आपको हर बार एक बार ऐसे ऐड करके करना है कॉलम वाला, क्योंकि जब आप कॉलम वाइज लिखते हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होता। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। नाउ देयर इज एक्सरसाइज 5.4, assess yourself, solve it, do it। यहाँ पे मैं आपको एक समझा देती हूँ जिसकी ये वाला है 49 × 4। सो 40 + 9 ऐसे ही किया है, इंटू यहाँ पे क्या नंबर आएगा 4। यहाँ से देख के हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आएगा 4। ये पूरे ही वैसे ही हैं, सो डू इट। और ये जो सेकंड नोटेशन वाले हैं ये कॉपी में करने हैं आपको, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं सॉल्व होंगे। नेक्स्ट इज अवर वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें क्या करना है आपको? क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर सॉल्व करने हैं। बट यू हैव टू राइट लाइक दिस कि कितने नंबर्स हैं, कितने बॉक्सेस है, सेंटेंस बना के लिखना है, सेंटेंस बना के इक्वल टू करके लिखना है, इक्वल टू। फिर आप इस तरीके से नंबर लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है और आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं बताया, देन आई विल डिडक्ट योर नंबर्स, आपके नंबर्स काटे जाएंगे। दिस सॉल्यूशन हैज़ मोर मार्क्स। ये पूरा 1 नंबर का है। अगर आपका ये पूरा क्वेश्चन है 3 नंबर्स का, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर्स का है, तो 2 नंबर्स इसके लिए रहेंगे और ये सब चीज़ें रहेंगी 1 नंबर के लिए। बट ये भी ज़रूरी है, 1 नंबर करके कितने नंबर कट सकते हैं। सो यू शुड डू दिस हेयर। सो आई विल एक्सप्लेन यू 2 questions. Rest exercise you have to do by yourself. Understand? So here we have. So we will solve the first question here because these are the examples you can see here. ये जो examples इस exercise इस पेज पे दिए हैं, ये तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। So इसमें से मैं कुछ आपको समझा देती हूँ, so you will understand how to do these questions. For example, like I will tell you this E. ओके मैं आपको ये वाला समझाती हूँ बिकॉज इट कुड बी लुक लाइक इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। ई वाला ये एंड ये ए, ये 2 मैं आपको समझाती हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट गोज। सो द क्वेश्चन इज एन ऑस्ट्रिच वेट्स अबाउट ए 5.5
assess yourself. AY. Okay, so इसको कैसे करना है? An ostrich weighs about 150 kilograms. So we will write here ostrich weight. An ostrich weight, एक ostrich का weight क्या है? 150 kilograms and can move up to 6 meters in one stride. एक बार में वो कहाँ 6 meters तक complete कर सकती है. How many meters could an ostrich move in 2 strides? तो वो 2 strides में कितने दूर पहुंच पाएगी? तो यहाँ पे क्या है? Can run, can move up in one stride. एक stride में मतलब एक बार उड़ने की कोशिश जो करती है, क्योंकि वो उड़ नहीं पाती है बट जो उसकी कोशिश रहती है उसको बोलते हैं स्ट्राइड. थोड़ा जंप एंड फ्लाइंग मिक्स. सो जो स्ट्राइड होता है उसमें कितना वो कर पाएगी? 6 मीटर्स तक. 6 मीटर्स. ओके, तो अब हमें यहाँ पे 2 फाइंड, मतलब ये 2 फाइंड लिखना ज़रूरी है. ओके, 2 फाइंड क्या है कि आपको इसमें ढूंढना क्या है. ठीक है, इसमें क्या ढूंढना है अपन को? ऑस्ट्रिच मूव इन 2 स्ट्राइड, यानी कि 2 स्ट्राइड में ऑस्ट्रिच कितना उड़ सकती है ये फाइंड करना है. तो इसका ये हो जाएगा 150 किलोग्राम उसका वेट है. ठीक है, और वो 1 स्ट्राइड सिर्फ 6 मीटर उड़ पा रही है. तो 2 स्ट्राइड्स में सेम जो है वो कितना उड़ पाएगी? सो इट वुड बी here what answer will come, we will multiply the answer. ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या रहेगा? 6 2 ज़ा, क्योंकि वो 2 स्ट्राइड में, 1 स्ट्राइड में हमें पता है कितना उड़ रही है, और यहाँ पे दिया है 2 स्ट्राइड में कितना उड़ेगी. तो 6 2 ज़ा 12. सो योर आंसर इज 12 मीटर. 12 मीटर ही उड़ पाएंगे. ओके, नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. On a table there are 6 person. एक टेबल पे 6 पर्सन है. Each person has 5 bowls and each bowl contain 4 sweets. हर एक पर्सन के पास 3 बाउल्स हैं. 3 बाउल्स मीन्स कटोरी, या फिर जो थोड़ी बड़ी वाली कटोरी होती है वो. सो वी कैन से एक कटोरी. ओके, बाउल मतलब कटोरी. तो एक कटोरी है, सभी के पास एक एक कटोरी है, और उन 5 बाउल, सबके पास 5 कटोरियाँ हैं. 6 पर्सन हैज़ 5 बाउल्स. ईच बाउल कंटेन 4 स्वीट्स. हर एक जो बाउल है उसमें 4 स्वीट्स हैं, कोई सी भी तरह की 4 स्वीट्स हैं. सो अब हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल नंबर ऑफ द बाउल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स. सो जब हम इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, SOL, और कौन सा नंबर का है? E. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले टोटल पर्सन, पहले हम लिखेंगे कि पर्सन कितने? 6. टोटल नहीं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे EACH. ईच पर्सन हैज बाउल्स. कितने? 5. एंड 1 बाउल हैज 4 स्वीट्स. सो अब हमें क्या करना है? 2 फाइंड लिखेंगे यहाँ पे, जो कि बुक में है बिल्कुल. वो दोनों लिखेंगे पॉइंट्स आप, पहला वाला और दूसरा वाला, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई. 6 × 5 × 4. अब इसको हम ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी जो थी ग्रुपिंग वाली उससे करेंगे. 6 5 ज़ा कितने हो गए? 30 × 4. 30 × 4 कितने हो गए? 3 4 ज़ा 12, और 1 0, और ये हमारा आंसर. यानी कि टोटल यहाँ पे हमें क्या, कौन सा आंसर मिला है? हमें सेकंड वाला, कि टोटल स्वीट्स कितने हैं? 120. अब टोटल बाउल्स कहाँ पता चल गए हमें? यहाँ पे, क्योंकि 6 पर्सन है और 5 बाउल्स है. तो टोटल बाउल्स कितने हुए? यहाँ पे बीच में आ जाएगा टोटल बाउल्स इक्वल्स टू 30.
अब ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 से जितनी भी चीज़ें आपको कॉपी में करनी है उसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी, आप उसमें से देख के कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है पूरा और कम्युलेटिव एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर सी से लेके एफ तक आपको सब कॉपी में ही करना है। ओके, सो डू योर वर्क प्रॉपरली, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू।